नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रूट का जोड़ किस तरह से बनाया जाता है। तो आइए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्लास को समझते हैं कि रूट का जोड़ किस तरह से बनाया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। आइए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि 5√2 प्लस 6√2 को आप जोड़िए। कैसे जोड़िएगा? तो बड़ा ही सिंपल है, जिसे जोड़ बनाते हैं उसी प्रकार से इसको हम जोड़ेंगे। बस 6 है और 5 है तो 6 और 5 कितना होता है? 11। तो लिख देंगे 11√2। बस ये बन गया। बड़ा ही सिंपल है। उसी प्रकार इसको भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि सभी जगह एक ही जाति का रहेगा तभी जुटेगा। जैसे यहाँ √3 है और यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तभी आपस में जुटेगा। अगर यहाँ √2 आ गया तो ये दोनों जुटेगा, लेकिन ये नहीं जुट पाएगा। आया समझ में? कब जुटता है? जैसे इसमें देखिए यहाँ √2 था, यहाँ भी √2 था, तभी एक दूसरे से जुटा था। उसी प्रकार इसमें भी देखिए 6 और 6 12, 12 और 1 कुछ नहीं तब 1, तो कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ लिखेंगे 13√3। ये आपका आंसर हो गया। आया होगा समझ में? अब आगे देखिए यहाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये 75 आ गया है तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया। तो बड़ा है तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, छोटा करेंगे। तो देखिए 75 का फैक्टर करते हैं तो कितना से लगेगा? 3 से लग जाएगा। 3 से लगेगा तब 25 बार में, और फिर 5 से लगाएंगे तो फिर 5 बार में 75 हो जाता है। अब देखिए इसमें इसको क्या लिखेंगे? 5 और उसके बाद इसको लिख देंगे 3 × 5 × 5, इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार आगे देखिए प्लस है तो प्लस 8√5। अच्छा, 5 का गुणनखंड क्यों नहीं किए? क्योंकि 5 के गुणनखंड आगे अब नहीं हो रहा है। करके भी देख सकते हैं, नहीं होता है, इसलिए इसको छोड़ेंगे। उसके बाद देखिए 7 है तो 7, ये इसका भी देखिए 125 का गुणनखंड होगा, इसलिए इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए 125 है तो सबसे पहले ही 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे 25 बार में, फिर 5 से लगेगा तब 5 बार में, यानी कि 125 का गुणनखंड कितना हो गया? तो इसका गुणनखंड 5 × 5 × 5 हो गया। आया समझ में? अब आपको पता होगा कि जब रूट से निकालते हैं तो जोड़ा मिलता है तभी निकालते हैं। तो देखिए इसमें जोड़ा लग रहा है कि नहीं? 5 का जोड़ा लग रहा है तो ये निकल के और इससे गुना हो जाएगा। और ये जो बाबू साहेब 3 है ये रूट के अंदर में ही रह जाएंगे, है नहीं? तो रह गए अंदर। उसके बाद इसमें तो जो लिखा है उसी को उतार देंगे यहाँ पे सिर्फ। चलिए इसको लिख दिए। इसमें भी देखिए जोड़ा लग रहा है। ये देखिए 2 को जोड़ा लग गया तो ये दोनों बाहर निकल जाएगा, 2 में से एक ही बाहर निकलेगा और ये 5 रूट के अंदर ही हो जाएगा, है नहीं? उसके बाद ये 7 है, उसकी 5 निकला तो इससे गुना हो जाएगा। और उसके बाद अंदर में क्या रह गया? √5, है नहीं? उसके बाद ये सबको गुना कर दिए। 5 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25√3 प्लस 8√5 ही हो गया। और ये हो गया 7 × 5 करेंगे कितना होगा? तो ये 35 हो गया, तब 35√5 हो गया। इतना आ गया होगा समझ में? अब आगे देखिए, अब देखिए हर एक जगह जाति मिल रहा है, लेकिन इसका तो नहीं मिल रहा है। ये √3 है तो इसके साथ जुट पाएगा? नहीं जुटेगा, क्योंकि ये √3 अलग जाति का है और √5 अलग है। ये दोनों जुटेगा क्योंकि ये भी √5 और ये भी √5। यही है जोड़ का नियम। उसके बाद देखिए 25 है तो 25 √3 ही अलग हो, ये नहीं जुट पाएगा इसमें, लेकिन ये दोनों तो जुटेगा। तो जोड़िए कितना होता? 8 × 5 = 13, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 43√5। ये आपका आंसर हो गया। ये समझ में आया कि ये दोनों क्यों नहीं आपस में जुटा? क्योंकि अलग जाते, ये √3 अलग है, √5 अलग है। एक जैसा रहेगा रूट के अंदर में तभी जोड़ेंगे। अब इसमें देखिए क्या 6 का आगे गुणनखंड हो सकता है? तो गुणनखंड तो होगा लेकिन जोड़ा नहीं मिलेगा। गुणनखंड इसका हो गया 2 × 5, इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ा नहीं निकलेगा तो अंदर में ही छोड़ देते हैं। देखिए 8√6 का 8√6, यानी कि इसको करेंगे आगे क्यों लिखेंगे? खाली आपस में जोड़ दीजिए। क्यों जोड़े? क्योंकि अगर 6 का गुणनखंड हम करते हैं तो इसका होता 2 से लगाएंगे 3, यानी कि 3 × 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मिलेगा इससे। तो यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 रहता तब ने रूट से बाहर निकलता, है ना? तो इसमें आपस में सिर्फ खाली जोड़ देंगे तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 और 16 √6। अब बताइए जुटेगा इसमें?
नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि अलग जाती है, तो जैसा है वैसा इसको लिख देंगे। तो √3 ये आपका हो गया आंसर। आया समझ में कि रूट का जोड़ कैसे बनाते हैं? बड़ा सिंपल है, जैसे सिंपल वाला जोड़ बनाते हैं उसी प्रकार से बनाते हैं, थोड़ा सा नियम चेंज होता है। उम्मीद करते हैं कि रूट का जोड़ आपको समझ में आया होगा। चलिए